एक व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर लेता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और जब उसको जज साहब ये पूछते हैं जमीन क्यों नहीं छोड़ते हो, तो उसका जवाब भी सटीक होता है कि जज साहब मेरा कब्जा परदादा के समय से है। यानी जमीन पर वो व्यक्ति जो है खेती कर रहा है और जब वो एक मामला जो है कोर्ट में जाता है, जमीन के मालिक जो हैं, जमीन के मालिक इस बात को लेकर कोर्ट में जाते हैं और उस व्यक्ति पर केस फाइल करते हैं कि एक व्यक्ति है जो मेरे जमीन पर खेती करता है, जबकि उसके पास जमीन का सिर्फ कब्जा है, कोई जमीन का कागजात नहीं है। वो व्यक्ति की जब गवाही होती है, वो व्यक्ति जब कटघरे में खड़ा होता है, तो जज साहब जो है उसको पूछते हैं कि ऐसा जो है तुम जमीन क्यों नहीं छोड़ते हो। तो उसका जवाब भी आपने सुन लिया कि उसका जो कब्जा है आज का कब्जा नहीं है, परदादा के समय से जो है उसका कब्जा है। आखिर ऐसा क्या होगा अगर ये मामला है, इस प्रकार का मामला है, कोई जो व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि मेरा कब्जा है और मेरा कब्जा परदादा के समय से है, तो आखिर क्या होगा। देखें, जमीन का कब्जा परदादा के समय से हो, है ना, परदादा के समय से हो या दादा के समय से हो या पिता के समय से हो, जब भी है 12 साल जो है, 12 साल से अधिक समय से अगर कोई कब्जे में रहता है और जो संपत्ति का मालिक है, जमीन का मालिक है, वो इस बात से, जो जमीन का मालिक है, कभी भी उस पर किसी प्रकार का कोई भी इस बात से वो अवगत है, लेकिन फिर भी कभी भी किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया। और आज जो वर्तमान में इस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल किया गया, जबकि ये जो यहां पर बात करें, ये अभी वर्तमान में जो है ना, सचिन सिन्हा जी का जमीन है और सचिन सिन्हा जी जो है रवि मंडल के यहां पर अगर बात करें पर केस फाइल करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं कि ये व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है, मेरे जमीन को कुछ दिन पहले जाकर कब्जा कर लिया, यानी उस पर झूठा आरोप लगाते हैं। सचिन सिन्हा का जो केस फाइल होता है, रवि मंडल पर एक झूठा आरोप लगाया जाता है कि ये मेरे जमीन को हाल में जाकर कब्जा कर लिया। सचिन सिन्हा उससे पहले, कुछ दिन पहले उस पर एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं। पुलिस आती है, इस पर जांच पड़ताल करती है, जो रवि मंडल है उसको कब्जा छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन कुछ मसला नहीं निकलता है। सचिन सिन्हा जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो रवि मंडल का जब स्टेटमेंट जो लिया जाता है तो उसका कहना होता है कि ये जमीन आज से नहीं है मेरे पास, ये जमीन दादा परदादा के समय से है और हम उसी जमीन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखें, जमीन पर अगर कब्जा है, लंबे समय से कब्जा है, आज से नहीं है, व्यक्ति गरीब है, भूमिहीन है और जो संपत्ति है वो ये बात को अगर मान लेते हैं, साबित कर देता है कि वो जमीन पर 12 साल से अधिक समय से है, तो कानूनी रूप से वो अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है, यानी मालिक होने का वो दावा कर सकता है। देखें, दावा कर सकता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मालिक बन गया प्रॉपर्टी का, या उसके पक्ष में कोर्ट का फैसला देना ही फिक्स है कि उसी के पक्ष में फैसला होने वाला, ऐसा भी नहीं होगा। तो होगा क्या, होगा क्या कि उसको एक अधिकार प्राप्त है, आप उसको जैसे नहीं हटा सकते हैं। वो इसलिए नहीं हटा सकते हैं, अगर मान लेते हैं कोई हाल में कब्जा किया है तो आप भी जाकर उस पर जो है दबाव बना सकते हैं, लेकिन अगर 12 साल से अधिक समय से कोई भी व्यक्ति पोजीशन में है तो आप उसको ऐसे कानूनी
बिना कानूनी प्रक्रिया के आप नहीं हटा सकते। ये व्यक्ति का कहना सही है कि जैसे साहब मेरा कब्जा परदादा के समय से, आज से तो है नहीं, हम रह रहे हैं इसमें और मेरा जीवन यापन इसी से चलता है, हम गरीब हैं। और जब सही जानकारी प्राप्त किया गया तो सही में यह पाया गया कि ये व्यक्ति जो है इसका जीवन यापन जो है सिर्फ इसी जमीन से चलता है। और इसका कहना था कि आज से नहीं, और ये कब्जा नहीं है, परदादा के है ना, परदादा को यह जमीन जो है जमीन सेवा में प्राप्त हुआ था। मतलब जो जमीन मालिक थे उनके परदादा उनका सेवा करते थे, सेवा में प्राप्त हुआ था। ये बात आप समझ लें। अब कोर्ट को ये बात लगता है कि ये बात ये कह रहा है, अब इसके बातों में कितनी सच्चाई है। सही में ये व्यक्ति गरीब है, इसके नाम से कोई जमीन नहीं है। सारे रिपोर्ट मांगे जाते हैं तो पता चलता है कि सही में है। और इस व्यक्ति के जो एक तरह से पक्ष के लोग हैं वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि ये व्यक्ति के पास जमीन लंबे समय से है। जांच प्रक्रिया सारा करने के बाद क्या इस व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर ये जमीन इनको जो है सेवा में प्राप्त हुआ, भले इनके पास देखें कागजात नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसका फैसला होना ही है। आप एक प्रयास कर सकते हैं। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आपको जमीन जो है एक तरह से पूर्वज के समय से मान लेते किन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ, आज उसके वंशज आपको परेशान कर रहे हैं, जमीन वापस मांग रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को फायदा हो सकता है जो गरीब है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है और उसी जमीन से उनका भरण पोषण चलता है। अब रही बात यहां पर, लेकिन ये भी है कि ये कब्जा जो है वो एक तरह से 12 साल से अधिक समय से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कब्जा कोई आकर मान लेते हैं गरीब है, भूमिहीन है, कोई किसी के भी निजी जमीन को कब्जा कर लेगा, कहेगा हम तो गरीब है, मेरा तो इसी से भरण पोषण चलेगा, है ना। एक होता है कि नहीं, पूर्वज के समय से, परदादा के समय से हम सेवा कर रहे थे, हमको जीवन यापन करने के लिए जमीन प्राप्त हुआ, लेकिन लिखा नहीं गया, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो ये सभी तथ्य देखने के बाद हो सकता है कि जिसका कब्जा है उसके पक्ष में भी फैसला हो सके। ये कंडीशन एक है कि हो सके। लेकिन यहाँ पर कानून क्या कहता है? कानूनी तौर पर देखें, संपत्ति का जो मालिक है वो संपत्ति का मालिक होता है। और हमारा कानून अधिकांश जो फैसले सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देखेंगे तो जो संपत्ति के मालिक हैं उसी के पक्ष में फैसला दिया गया। लेकिन हो सकता है कि इनकेस जो है यहाँ पर अगर आपके अधिकार हैं तो आप भी अपने अधिकार का दावा पेश कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।